डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अल नीनो का प्रकोप आप समझ लीजिए या समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन का दौर है, या समझ लीजिए कि वैश्विक जो गर्माहट है उसका प्रभाव है। कुल मिलाकर इस बार का मानसून डिस्टर्ब होने वाला है। एक बहुत ही चिंताजनक खबर मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हम लोगों का अनुमान था, या हम कहीं बंगाल की खाड़ी में जाकर देखते नहीं है, हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसकी वेबसाइट पर जो कठिन शब्द है उसको कन्वर्ट करके शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। पिछली बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिखाया था कि 25 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है, पर इसमें बहुत बड़ा फेर बदलाव हुआ है जो खबर आप सुनकर चौंक जाएंगे। या कमेंट में आप लिख भी सकते हैं कि दरबार आप फेल हो गए, आपने लिखा था कि 25 के आसपास मानसून आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वो मैंने बोला था, और वो बोला था मैंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की साइट पे देखकर। हम कहीं बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं देख पाते हैं जहां हमको उचित समाधान मिलता है या सही जानकारी मिलती है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है, जैसे GFS मॉडल हुआ, ECMWF हुआ, आइकॉन हुआ, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं। थोड़ा बहुत सबका गहन अध्ययन करने के बाद में जो सटीकता से रिपोर्ट निकलती है उसकी जानकारी हम आप लोगों के लिए या मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर देता हूं। अब सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं हम कि होने क्या वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं जो मानसून को सीधे सीधे प्रभावित कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे जो फसल है या हमारी खेती है उसको नुकसान देने वाली है। मुद्दे की बात पे आऊँ सबसे पहले, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जानकारियाँ किसान भाइयों तक ज़रूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इस बार अल नीनो का संकट मध्य प्रदेश के या भारत के अधिकांश राज्यों के ऊपर दिखाई देने वाला है। इसका शुरुआती जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है और सटीक भी हुआ है, क्योंकि अभी जो मानसून 17 जून आज हो चुकी है और 17 जून के आसपास मतलब कि भारत को मतलब आधे से ज़्यादा कवर कर लेता है आज के समय में, या इस टाइम तक या इस तारीख तक। वो मानसून जो मुंबई में आने वाला था 24 घंटे के अंदर, उसने वापस से अपना रास्ता मोड़कर दक्षिणी राज्यों की तरफ कर लिया। या यूँ कहें कि मानसून ने अपना पैटर्न बदल कर जहाँ से आया था वहाँ पर चला गया, अर्थात रातों रात मानसून के बादल गायब हो गए, और ऐसे गायब हुए जैसे गधे के माथे से सिंग गायब होते हैं। उम्मीद ये थी कि 24-25 तक या 26 तक मध्य प्रदेश के दक्षिणी राज्यों में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा मौसम का अपडेट निकल कर आया है कि मानसून ने अपना रास्ता मोड़कर जो महाराष्ट्र को लगभग 25% कवर कर चुका था उसने वापस से टर्न मारकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक अपने बादल वापस धकेल दिए हैं। मतलब पीछे की ओर लगातार जा रहा है मानसून, जो कि वापस उत्तर की तरफ आना चाहिए था इस टाइम पे। ये बहुत बड़ा अलर्ट है खेती किसानी के लिए, हम किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती, आप इसको समझ सकते हैं। अब क्या कहता है मौसम विभाग या क्या कहता है मेरा प्रेडिक्शन कि कब तक मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है, इसकी फिर से एक बार गहन अध्ययन के बाद में रिपोर्ट लेकर आया हूँ जो कि ये साबित करती है और ये बताती है कि मध्य प्रदेश में 90% संभावनाएं यही है कि मानसून की एंट्री 27-28 जून के पहले पहले होने वाली नहीं है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मानसून की एंट्री 27-28 जून के पहले मध्य प्रदेश में होने वाली नहीं है। इससे सीधे सीधे तौर पर ये समझ लीजिए आप कि मानसून यदि लेट हुआ तो किसानों के सिर पर या ये किसानों की जो खेती है इसके ऊपर बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। मतलब जो वैरायटियां हम लगाने वाले थे खेत में, जो कि 15, 18, 20, 22 जून तक बुआई हो जाती है, तो जो 100 दिन की वैरायटी है वो पक जाती है। हालांकि ये अभी एक विषय जानने का ज़रूर बचा हुआ है कि पीछे बारिश कैसी होने वाली है। लगभग शुरुआती दौर में यदि मानसून कमज़ोर होता है तो बाद में अच्छी बारिश होती है, ऐसा देखा भी गया है। पर अभी के अनुसार तो यही है कि मानसून लगभग इस बार, पिछली बार जो 20-22 जून के आसपास आया था वो 8 से 10 दिन लेट हो रहा है इस बार। मतलब हम लोगों ने पिछले साल
अलग अलग स्थानों पर 3 से 4 बार बुआई हुई थी, जो कि अलग अलग टाइम पीरियड था। किसी ने 15-18 जून के आसपास बुआई कर ली थी, तो किसी ने 20-22 जून के आसपास, और किसी ने लगभग समझ लीजिए कि 5 जुलाई तक भी बुआई की थी। इस बार भी वही गतिविधियां आगे कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि मानसून की एंट्री भले ही 27-28 जून के आसपास मध्य प्रदेश में हो जाए, परंतु उसकी एंट्री के पहले बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में या हिंद महासागर में सीधे तौर पर किसी सिस्टम का बनना जरूरी है। क्योंकि जिन राज्यों में मानसून आ गया है, या बात कर ले हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा की, जो महाराष्ट्र का 25% भाग है जो मानसून को देख चुका था, भले ही इनमें मानसून नाम मात्र का पहुंच गया हो या नाम करने के लिए पहुंच गया है कि यार चलो इन जिलों में या इन राज्यों में मानसून आ गया है, मध्य प्रदेश में दस्तक होने वाली है, तो इन राज्यों में भी कोई विशेषकर बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ पर भी मैंने किसानों से बात करी है, जो मैंने राज्यों के नाम बताए हैं। हल्की बूंदाबांदी, मेघ गर्जना 1-2 दिन छोड़कर दिखाई दे रही है, चाहे आप कर्नाटक की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र का जो 25% भाग कवर हुआ था मानसून का, उसकी बात कर लें। पूरी तरह से इस बार का मानसून सुस्त बना हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि ये सुस्ती जब तक कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन नहीं जाता या अरब सागर में बन नहीं जाता, तब तक रहेगी। और ऐसी कोई सिस्टम की गतिविधियां 25 जून तक हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है कि जो मानसून के बादलों को चार्ज कर सके और मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों की तरफ बारिश करने के लिए भेज सके। अभी गतिविधियां बहुत ही चिंताजनक दिखाई दे रही है, परंतु एक उम्मीद ये भी जगी है कि 25-26 के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर किसी सिस्टम की आहट हो सकती है। उसके प्रभाव से मानसून के बादल मध्य प्रदेश की तरफ आ सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला ही आ ही जाएंगे, आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हमको दिखाई दे रही है। समय समय पर का खेल है, समय पे क्या होता है, 24 घंटे में क्या से क्या हो जाता है, ये मानसून है, इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। पर जो निचोड़ मिलता है, जितना मिलता है, उतना गहन अध्ययन करने के बाद में आप लोगों के लिए जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो सीधा आप समझ सकते हैं कि मानसून इस बार डिले हो रहा है, और यदि ऐसा हुआ तो राजस्थान में और ज़्यादा लेट मानसून पहुंचने वाला है। मान लीजिए कि यदि मध्य प्रदेश में 27, 28, 29, 30 के बीच में, या यूँ कहें कि 30 जो जून है, इसके बाद में 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक मानसून यदि आता भी है, तो राजस्थान में जाते जाते या मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच शामिल है, आगरमालवा शामिल है, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, जो उत्तर के ज़िले शामिल है, इनमें पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम फिर वो लेता है। तो सीधे तौर पर आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मानसून उत्तर में जाते जाते फिर 1 हफ्ता लेगा। अर्थात यदि 5 जुलाई के आसपास या 1 से 5 जुलाई के आसपास खंडवा, खरगोन की तरफ आता है, या उज्जैन, इंदौर की तरफ या धार की तरफ आता है, तो ऊपर जाने में उसको कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। अर्थात नीमच तक पहुंचने में या फिर आगरमालवा या भिंड तक पहुंचने में उसको 5 दिन का यदि समय लगता है, तो आप समझ लीजिए कि 8 से 9 जुलाई पक्का है। अब जैसे ऊपर जाएगा तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या उदयपुर, जो कि राजस्थान के ज़िले हैं, यहाँ पर जाने में फिर 5 से 6 दिन लगाएगा। ऐसे करते करते टाइम 5-5, 7-7 दिन का बढ़ते ऊपर जाते जाते बढ़ते जाएंगे, और नीचे से बारिश की गतिविधियाँ संचालित होगी। मतलब कुल मिलाकर जो मानसून का हमारा पहला सप्ताह है या पहला महीना है, वो तो निकल चुका है। अब वो देखने वाली बात होगी कि पीछे बारिश कैसी होती है। शुरुआती रुझान तो यही है कि शुरुआत भले हल्की हुई है, पर इसका एंड बहुत तगड़ा होने वाला है। मतलब जो मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िले हैं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हुआ, इनमें अधिकांश ज़िलों में सामान्य बारिश का आंकड़ा पहुंच सकता है, पर टुकड़ों में। इस कंडीशन के साथ में इस बात को समझिएगा। अब ये मत समझिएगा आपकी मैंने बोल दिया है कि सामान्य बारिश हो जाएगी। टुकड़ों में इस बार प्री मानसून की गतिविधियां दिखाई दी है, तो प्री मानसून की गतिविधियों के साथ में मानसून की जो एंट्री है वो भी टुकड़ों में होगी, और मानसून की जो विदाई है वो भी टुकड़ों में होगी, और मानसून की जो गणना है कि कितने इंच बारिश हुई है वो भी टुकड़ों में ऊपर नीचे दिखाई देगी। उस हिसाब से आप खेती का काम कीजिएगा। और वैरायटियों का प्रश्न था आप लोगों की कि कौन सी वैरायटी लगाए, तो अल नीनो के इफेक्ट के चलते ज़्यादातर भागों पर आप या ज़्यादातर खेती में आप
90 से 95 दिन की वैरायटी का चयन करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100 दिन की वैरायटी पकेगी नहीं। जहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है या जिसको गलतिया खेत बोलते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा होता है, उसमें आप 100 दिन की वैरायटी यहाँ लगा सकते हैं, या उसमें नमी ज़्यादा होने के कारण पक तो वो भी जाएगी। परंतु यदि आपने ढलान वाले खेतों में ये वैरायटियाँ लगाई तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि उसमें आखिरी में जाके आपको पानी देना पड़े, या हो सकता है कि पीछे अच्छा पानी होने के कारण वो वहाँ पर भी पक जाए। सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं बोल सकते हम, परंतु उसके पहले प्री मानसून की गतिविधियाँ जो लगभग अभी चल रही है वो लगातार मानसून के आने तक चलने वाली है, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाएं या अरब सागर की ओर से आने वाली हवाएं लेकर आ रही है। बादल वैसे भी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं, तो बादलों के छाने के साथ में जब थोड़ी बहुत उमस, गर्मी, नमी दोपहर बाद बादलों को मिलती है तो बादलों को चार्ज करके ये राहत वाली बारिश टुकड़ों में हर ज़िले के 2-5 गांव में करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सभी दूर हर ज़िले के 5 गांव पश्चिम के हो गए या पूर्वी के हो गए। अनुमानित मध्य में भोपाल, गुना या फिर हम बात करें हम शाजापुर के आसपास के आगर मालवा के या भिंड की बात कर लें हम, या नीचे जो महाराष्ट्र से लगे ज़िले हैं खंडवा, खरगोन और उसके साथ में बैतूल की बात कर लें, जहाँ पर नमी का फ्लो थोड़ा बहुत मिला, बादल चार्ज होंगे और बूंदाबांदी करने में सक्षम होंगे। कुछ किसान भाइयों को ये भी प्रश्न था कि हमारे यहाँ पर सामान्य बारिश हो गई है तो क्या बुआई कर दे। देखिए, सोयाबीन की बुआई करना ना करना ये अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग बता रहा है कि मानसून की एंट्री अभी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक। और यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी आ भी गई है तो वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी वो आपको देखना है। ज़मीन प्यासी है, आगे उम्मीद बहुत कम है कि प्री मानसून की गतिविधियाँ हो, टुकड़ों में हो रही है। कहाँ पर होना कहाँ पर न होना वो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर से नमीदार हवाएं जो आ रही है वो डिसाइड कर रही है। आगे कुछ बड़ा अपडेट होता है या फिर ऐसी कोई जानकारी मिलती है जो आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है तो उसकी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के लिए फिर आने वाला हूँ। फिर निवेदन करूंगा कि जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पिछले साल आप लोगों ने कितनी तारीख को बुआई करी थी सोयाबीन की वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सभी किसान भाइयों का कमेंट आज पढ़ने वाला हूँ। जय श्री राम।